Okay, how to write an introduction for the first paragraph, we can call it, either you call it introduction or first paragraph in writing task 1, for writing task 1. Okay, लेट्स डिस्कस. ओके, चलो बात करते हैं आज हिंदी में. ऑफ कोर्स देखते हैं इंट्रोडक्शन पैराग्राफ किस चीज़ के लिए. ये वीडियो है पाई चार्ट्स के लिए. पाई चार्ट और चार्ट्स. कई बार क्या होता है क्वेश्चन में हमें एक चार्ट मिलता है और कई बार हमें 2 से 3 भी मिलते हैं. एंड समटाइम्स देर आर कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 or 3 टाइप्स ऑफ चार्ट्स, लाइक वी मे हैव पाई चार्ट्स टेबल ऑल्सो, एंड there is one line graph also. Okay, let's read the question here. The graphs below show results of a survey of college going boys and girls activities other than academic studies. Okay, here in this question we have 2 pie charts. Let's look at the example. Okay, this is a question. The graph below show results of a survey of college going boys and girls activities other than academic studies. Okay, this is the pie chart we have. First pie chart is for boys. Okay, second is, let me show it to you. The second pie chart is about girls. There is a comparison between gym and aerobics, reading, surfing the internet, dancing, computer games, sports, and listening to music. These are 2 pie charts in this question. Let's write the introduction paragraph for this. Okay, question है the graphs below. अब हम graphs का हम क्या डालेंगे, हमें पता है as we know it, हमारे ये pie charts हैं, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, the pie charts. Below show results of a survey of college going boys and girls. हम boys and girls को as it is same भी रहने दे सकते हैं और change कर सकते हैं college going students. Okay, and academic studies. Other activities other than academic studies. इसका क्या मतलब हुआ? It means non-academic. ये non-academic होता है. नॉन एकेडमिक स्टडीज़ के बारे में बात हो रही है. तो हमने यहाँ क्या लिखा है देखते हैं. चलो, द पाई चार्ट्स कंपेयर. क्या पाई चार्ट्स हैं, इसमें एक्टिविटीज़ दी हैं नॉन एकेडमिक स्टडीज़ के लिए. तो ये जैसे 2 चार्ट्स में मैंने आपको दिखाया था, इसमें कंपैरिजन है. लेट मी शो यू अगेन. ओके, ये देखो आप, अभी बॉयज़ एंड गर्ल्स के हमारे पास 2 चार्ट्स हैं, तो उसमें हमें कंपैरिजन, जैसे बॉयज़ में रीडिंग का कुछ और परसेंटेज है, सर्फिंग द इंटरनेट यहाँ पे 20 है, तो वहाँ कुछ और होगा. ऐसे ये कंपैरिजन क्या हुआ है. तो जो पाई चार्ट्स हैं वो मोस्टली आपको कंपैरिजन स्टेट में मिलता है. मोस्टली इवन बार ग्राफ और लाइन ग्राफ, हर कोई मैप ऑल्सो, वो भी सब कंपैरेटिव स्टेट में होता है. तो हम कंपैरिजन लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन पैराग्राफ. तो हमने क्या लिखना है, द पाई चार्ट्स कंपेयर द नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ ऑफ कॉलेज गोइंग बॉयज़ एंड गर्ल्स. ये अपना इंट्रोडक्शन पैराग्राफ हुआ, फर्स्ट पैराग्राफ, जिसको बोलते हैं इन आइल्स राइटिंग टास्क 1. ओके, सेकंड हम ऑप्शन ये भी लिख सकते हैं. लेट्स लुक एट दिस ऑप्शन. द पाई चार्ट्स इलस्ट्रेट, हमने ऊपर क्या लिखा था, कंपेयर, इलस्ट्रेट द डेटा about the results of non academic activities done by college going students. देखो, हमने इंट्रोडक्शन लिखना है, इसको पैराफ्रेज करना है इस क्वेश्चन को, जो ये क्वेश्चन दिया. इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. आप सिनोनिम वर्ड्स कुछ डाल सकते हो, बट इट शुड नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द होल क्वेश्चन. यू हैव टू राइट लाइक दिस ओनली. You can change the words like main verb, like it is given below, show. This is the main verb in this question, as well as results of a ये कुछ भी जो भी हो, थोड़ा थोड़ा जो आप चेंज कर सकते कर लो, बट मीनिंग बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए. ये 3 जो लाइन्स है, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया. ओके, या फिर हम ये इस टाइप में लिख सकते हैं. और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं इंट्रोडक्शन लिखने के लिए. राइटिंग टास्क 1 में आप लिख सकते हो, बट एक चीज़ याद रखना, कभी भी सेम एज इट इज़ क्वेश्चन को टेपा मत मार के आना. कभी भी सेम एज ही, सेम टू सेम, कि हमारे वर्ड्स बढ़ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना. आपको कुछ वर्ड्स चेंज करना है. अगर आपको मीनिंग, जैसे मेन चीज़ें हैं, सपोज सर्वे ऑफ कॉलेज गोइंग बॉयज़ एंड गर्ल्स एक्टिविटीज़, ये अगर ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कम से कम आप ये ग्राफ्स जो लिखा है, आपको पता है ये कौन सा ग्राफ है. पाई चार्ट है, तो आप यहाँ पे
पाई चार्ट्स डाल दोगे, ठीक है, इस ग्राफ को हटा दोगे। पाई चार्ट्स, मैप है तो जो लाइन ग्राफ है तो आप लाइन ग्राफ डाल दोगे, उसके आगे लाइन ग्राफ के आगे लाइन डाल दोगे। और ये तो आपको, ये जो बिलो लिखा होता है ना, ये आपको कभी भी इंट्रोडक्शन में नहीं लिखना है, बिकॉज बिलो तो उनके लिए है क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन दिया है। ओके, मैं एक बार फिर से आपको दिखाती हूँ। ये बिलो तो जो है क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन के नीचे इन्होंने डायग्राम दिया है, इसीलिए ये क्वेश्चन में बिलो वर्ड यूज होता है। तो आपको तो कभी भी बिलो अपने आंसर में यूज करना ही नहीं है। इसको शो को भी हटाना है। शो के लिए मैंने एक पिछली वीडियो में आपको बताई थी, जैसे बहुत सारे आपको दिए थे सिनोनिम्स, इलस्ट्रेट, डिपिक्ट्स, बहुत सारे मैंने आपको दिए थे, वो सब आप यूज़ कर सकते हो। इसलिए जैसे अभी बताया इंट्रोडक्शन पार्ट, आप वैसा ही लिखोगे तो अच्छे बैंड्स आएंगे आपके। थैंक यू सो मच।